हाँ जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है गुज़श्ता रोज कराची में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आता है। एक लेडी की जानिब से कई गाड़ियों को हिट की जाती है, उसमें बाप और बेटी जाँ बहक हो जाती है मौके पर। यहाँ पर एक कई दिन के बाद आज रिकॉर्ड करवाया जा रहा है एहतजाज। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भी मौजूद है और पीटीआई के कुछ लीडर भी मौजूद है। इनसे बात करने की कोशिश करेंगे क्या इस केस को सजा मिल सकती है। सर मुझे ये बताइएगा कि इस केस को आप किस नज़र से देख रहे हैं। देखिए, मैं इस केस को एक नशे में धुत और पैसे और दौलत के नशे में धुत और इस शहर की नाकिस कारकर्दगी को सामने रखते हुए कि इस तरह के वाकयात पहले होते रहे हैं और उससे कोई इस्लाह होने के कि कोई इस्लाह की जाए, किसी को सजा दी जाए ताकि ऐसे लोग उससे इबरत पाए। ऐसे नहीं हुआ इस शहर में। आपके सामने है, एक जतोई का केस था वो आपके सामने है, उसके अलावा खवातीन के केस आपके सामने आए और रावणवार का केस आपके सामने है और इस तरह के एक्सीडेंट के केस आपके सामने पहले भी आए हैं। तो ऐसे लोगों की तो हौसला अफजाई होती है इससे कि जब आप जो है आमना हमारी बहन जैसी और इमरान आरिफ जैसे लोग शहर कराची की बहन बेटियां रोडों पे कुचली जाए और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं हो, तो फिर मैं समझता हूं कि दौलत के नशे में मस्त लोगों की इससे तो हौसला अफजाई होती है। अगर किसी एक को भी सजा हुई होती है आज तक, तो मैं समझता हूं कि आज नताइज उसके मुख्तलिफ होते। कोई खौफ खाता, किसी को ये डर होता कि कानून है मुझे सजा हो सकती है। लेकिन मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि जो फुटेजेस हमने देखी है कि वो किस तरीके से वो खातून मुतमईन थी और किस तरीके से उसको फैसिलिटेट किया जा रहा है, या जो खबरें आ रही है कि ये खानदान जो है ये धीत लेके और साइड पे हो जाए और अपनी बहन और अपने भाई को भूल जाए, तो ये तकलीफ दे बातें हैं मैं समझता हूँ। और हम सिविल सोसाइटी पार्टी के बेहाफ पे अल्हम्दुलिल्लाह शहर कराची पाकिस्तान के सारी आवाम खड़ी है, लेकिन खसूसन शहर कराची की बहनें बेटियां नौजवान इस सौगवारा खानदान के साथ खड़े हैं और जिस हद तक ये जाएंगे हम भरपूर कोशिश करेंगे कि आइंदा कोई आमना और कोई इमरान आरिफ किसी की लापरवाही या किसी की नशे की आदत या दौलत की मस्ती की वजह से इन रोडों पे ना कुचला जाए। सब ये सब बताया मुझे कि अगर ये गरीब की जानिब से एक्सीडेंट करवाया जाता है या कर दिया जाता तो उसको तो फौरी सजा ये दे दिया जाता, मगर इस केस को इतना ज्यादा दिन तक लेकर गया, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट भी नहीं आ रहा है। देखिए, इस केस में एक्सीडेंट पहले भी होते रहे और जब रोडों पे आते हैं तो एक्सीडेंट होते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुख्तलिफ केस है और ये आपके सामने है कि पहले वो रिपोर्ट दी गई कि वो खातून नशे में थी। अब एक खातून अगर नशे की आदी है तो उसको ड्राइविंग की इजाजत क्यों उसकी फैमिली देती है, और फिर उसको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है कि इस खानदान को प्रेशर में लाके किसी तरह दीद दे के इससे जान छुड़ाई जाए, तो चीजें तो यहीं से शकूक व शुबहात पैदा होते हैं ना। उसके सांस वगैरह चल रहा था मगर प्रोटोकॉल की वजह कर इसकी डेथ हो गई। मैं समझता हूं कि मुल्क के तमाम वो काबिल एहतराम इदारे, जितने भी मुल्क के अस्करी इदारे हैं, दुख होता है जब वो ऐसे लोगों को प्रोटोकॉल देते हैं कि जिनके हाथ कत्लों से रंगे हुए हों, जिन्होंने मुल्क की दौलत लूटी हो, जिन्होंने इस मुल्क का बेड़ा गर्क किया हो। तो दुख तो होगा, वो चाहे रेंजर हो, चाहे पुलिस हो या फिर हमारे मरकजी अस्करी इदारे हों। तो ये तो सब इसमें तो मसरूफ है, ये किसी से ढकी छुपी बात तो नहीं है कि कैसे चोरों को डाकों को जो है वो प्रोटोकॉल दिए जाते हैं। थैंक यू सर। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट भी मौजूद है फाद बलोच साहब, इनसे ही बात करते हैं। ये भी एहतजाज में शामिल होकर इधर एहतजाज रिकॉर्ड करवाए। फाद साहब मुझे ये बताइएगा, जब एक्सीडेंट किया गया तो हम देखे सोशल मीडिया में रेंजर्स प्रोटोकॉल दे रही थी। नहीं, देखिए रेंजर्स प्रोटोकॉल नहीं दे रही थी, रेंजर्स की चेक पोस्ट ये कोने पे बनी हुई। रेंजर्स को किसी ने इत्तला दी है, रेंजर्स फौरन पहुंची है, और अगर रेंजर्स पहुंच के उसको प्रोटेक्ट नहीं करती तो लोग तो पता नहीं क्या करते। तो मैं इसको ये प्रोटोकॉल देना नहीं कहूंगा, उन्होंने अपनी ड्यूटी निभाई है, उन्होंने जाके जो काम था, यही साहब जो पुलिस अफसर खड़े हुए हैं यहाँ पे, उस वीडियो में भी नजर आ रही है, आए और उसको हैंड ओवर करके ले गए। साहब आप क्या समझते हैं, इस केस में सजा मिल सकती है? सजा तो मिलेगी। देखें, जब इनवैलिड लाइसेंस हो और ड्रंक एंड ड्राइव का केस हो तो उसमें सजा लाजमी मिलती है। आप अदालत में भी गए तो सेंट्रल जेल के अंदर जब गए थे तो क्या देखे आपने, क्या प्रोटोकॉल जैसा नहीं, देखिए सेंट्रल जेल के अंदर अभी तक मेरा विजिट वुमेन जेल का नहीं हुआ है, जिसमें उनको कैद रखा गया। मेल जेल तो अलग है, वो दूसरी तरफ है। लेकिन ये है कि हमारा इंस्पेक्शन विजिट है उसके अंदर, और अभी मजिस्ट्रेट साहब कॉल करा लेंगे, रिपोर्ट तो पता चल जाएगा कल जब एप्लीकेशन लगेगी कि क्या फैसिलिटीज दी जा रही हैं, क्यों दी जा रही है, किससे पूछ के दी जा रही है।
और जब हम जाएंगे तो जरूर और सवालिया निशान है, मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आ रही, क्या वजूहत? रिपोर्ट ना आने की वजह आपको पता है, पुलिस की नाअहली है। पुलिस जान के नाअहली दिखा रही है ताकि मेडिकल रिपोर्ट लेट हो जाए, वरना आप और मैं अभी किसी लेबोरेटरी में जाके यूरिन टेस्ट कराएं 3 घंटे में आ जाएगा, ब्लड टेस्ट 3 घंटे में आ जाएगा। ये कौन सी रिपोर्टें हैं भाई जो हफ्ते ले रही है? जीत का भी एक बात चल रहा है कि फैमिली की जानिब से जीत कबूल कर लिया गया। नहीं, फैमिली ने 1 रुपए भी कोई मांगे नहीं है, ना कबूल किए हैं, ना वो लेंगे। उन्होंने कहा हमारा खानदान खत्म हो गया, हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं है। किन के लिए पैसे लेंगे वो? किन लोगों के लिए पैसे लेंगे? जो जिंदा ही नहीं रहे उनके लिए पैसे लेंगे। तो उन्होंने कह दिया हमें पैसों की कोई जरूरत नहीं, इसको सजा मिलनी चाहिए। हमारे साथ मौजूद है सीनियर हाई कोर्ट के एडवोकेट फराफात बलोच साहब। इनका यही कहना है कि बिल्कुल इस केस को इंसाफ दिलाएंगे और जहां तक भी ये केस में लड़ा जाएगा या एहतजाज कोर्ट करवाएगा हम करेंगे। जी